नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन जो फिजिक्स में हमारे सबके अंदर डर बिठा के रखती है। वो कैलकुलेशन जो कि हम आसानी से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सर उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, वो जो पावर्स का खेल होता है, वो अपॉन में जो डिवाइड देना होता है, जो फिजिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन होती है, वो सर कैलकुलेशन की वजह से हमारा हाथ जोड़ने का मन करता है फिजिक्स से कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, हमें करो माफ। आज वो डर आपका खत्म करने वाला हूं मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डर इतना ज्यादा आपने अपने अंदर क्रिएट करके रखा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वो डर भरा हुआ है। तो उस ज्यादा डर को निकालने के लिए हमें ज्यादा क्लासेस लेकर आनी पड़ेंगी। तो मैं आपके सामने अंकित निर्वाण कैलकुलेशन की कम से भी कम 4 से 5 पार्ट में लेकर आने वाला हूं, और सारे के सारे पार्ट्स को अल्टरनेट ऑर्डर में रखेंगे। तो आपसे बस यही फेवर मुझे चाहिए कि सारी की सारी क्लासेस को, सारे के सारे पार्ट्स को आप उतना ही प्यार दीजिएगा जिसको इतना दे रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं बच्चे। मैंने इसमें लिखा है कैलकुलेशन इजी फास्ट ट्रिक, कि अपने को फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर मेरे पास में जेई और नीट के लिए कुछ कैलकुलेशन आ जाए, कुछ क्वेश्चंस आ जाए ऐसे कि जी कैलकुलेशन करनी है, बिना सॉल्व करे भी मैं आंसर बता सकता हूं आपको। ऐसा तरीका रामबाण इलाज में बताऊंगा, लेकिन आने वाली जो क्लासेस होंगी इसी की कैलकुलेशन की, उनमें मैं आपको बताऊंगा। अब डिस्कस करते हैं मिनटों की कैलकुलेशन सेकंडों में, यानी कि पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, किसके लिए? फॉर जेई और नेट 2025। यानी कि ये तो एक ओवरव्यू, एक टैगलाइन हो गई कि जी हाँ भाई हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन डिस्कस करते हैं सर सबसे पहली चीज 10 की पावर का सॉल्यूशन, कि 10 की पावर का जो लफड़ा पड़ता है ना अपने पास में, वो किसको कहा कहते हैं। तो बच्चे मेरी बात समझना ध्यान से भी। अगर मैं किसी भी नंबर को लिखता हूं, तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए वहां पे मुझे 10 की पावर लिखनी पड़ती है। तो उस 10 की पावर का मतलब क्या होता है, पहले बड़े बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरी एक बचपन से मेरी एक आदत है कि उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना, ताकि सामने वाला मना भी ना कर पाए और हमारी बात भी हो जाए। करना क्या है, आपको सीधा इतना काम करना है। सर 10 की पावर का मतलब है, मैंने लिखा है 1 और 2 जीरो लिखी। तो बच्चे यहां पर मैंने टोटल कितनी जीरो लिखी है? 2 जीरो। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि सर जो मैंने 10 की पावर लिखी है ना, इसकी मैंने 2 जीरो बनाई है। 10 की पावर जो है 2 का मतलब है कि सर यहां पर 2 जीरो बनाई गई है। अगर मैंने लिखा कि 10 की पावर ये है, मतलब कितना हो गया ये आपके सामने? 1 लाख। 1 लाख को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा भैया 10 की पावर 5। 1 2 3 4 5। बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जो काउंटिंग कर रहा हूं ना, मैं यहां से काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं काउंटिंग कर रहा हूं यहां से इधर की तरफ। यानी कि हम काउंटिंग कहां से कर रहे हैं? राइट से लेकर के लेफ्ट में। राइट से लेकर के लेफ्ट में काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने एक और लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4। मैंने इसके लिए क्या लिखा? 10 की पावर 4। अब सवाल ये नहीं आता सर, ये तो हमको पता है। मेरे लिए समस्या ये बनने वाली है कि सर अगर मैं जब 10 की पावर ऊपर 4 होती है अपॉन 10 की पावर नीचे 7 होती है, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं? कौन सा नेगेटिव में जाएगा, कौन सा पॉजिटिव में जाएगा, मुझे नहीं पता। सर आप इसको मुझे बताइए। तो मैं बताऊंगा बच्चे, एक काम करो, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। 10 की पावर 4 का मतलब आप उसको इसी तरीके से लिखिएगा, 4 जीरो। इसके बाद इसमें लिखिएगा कितने? 7 जीरो हो गए सर, ये हो गए 7 जीरो। आप ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ जीरो कट जाएंगे। बचा कितना? 1/1000, यानी कि 1/1000। अच्छा, इस 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर 1/10 की पावर 3। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं इसको 1/10 की पावर 3 लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं? सर जब ये ऊपर जाएगी ना वैल्यू, तो ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाती है। मैंने लिखना क्या है? 10 की पावर -3। इसका मतलब है 1 में और 1 के आगे 3 जीरो, बस। अब इसको ट्रिक क्या करते हैं हम? सर इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जी। 10 की पावर 4 तो है ऑलरेडी ऊपर, ठीक है। जो 7 है वो आप उसको ऊपर लेकर चले जाइए। ऊपर लेकर के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है। तो 4 - 7 कितना बचा? 10 की पावर माइनस का 3 बचा। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने यहां तक लिख दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं बेटा, कि जी 10 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो ये जुड़ते क्यों हैं? आप इनको ऐसे ओपन कर लीजिए जैसे मैंने ये लिखा है कि 1 के आगे 4 जीरो,
फिर मल्टीप्लाई, फिर एक के आगे 7 जीरो, तो टोटल जीरो काउंट करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? एक की मल्टीप्लाई एक में करा तो एक आ गया, टोटल जीरोस काउंट करी हमने, कितना है 7 और 4 11, आप लिखेंगे 10 की पावर 11। कैसे हुआ सर? ये आप ऐसे सोल्व कर रहे थे कि 4 प्लस का 7 करके सोल्व कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। चलो सर, ये भी हमें समझ में आ गया कि जो 10 की पावर का जो खेल होता है वो बड़ा इजी है। लेकिन अब मैं बात करूंगा सर, ये चीज हमारे लिए टफ नहीं है, हमारे लिए टफ है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का इधर उधर जाना सर यही सबसे बड़ी समस्या बना देता है हमारे लिए। तो बच्चे मैं आपको एक सीधी सी एक बात बताऊं, पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो आप उस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे कि उसके पहले डिजिट के बाद में पॉइंट आना जरूरी होता है, ये ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना क्यों जाता है? क्योंकि भाई फिजिक्स में एक से बहुत करोड़ों संख्या में जाकर के नीचे भी नंबर होता है, एक से करोड़ों संख्या में ऊपर भी नंबर होता है। तो इसीलिए हम उसको क्या रखते हैं कि सर हम एक सिंगल डिजिट में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जीरो से लेकर के 9 के बीच में ये नंबर कहां एग्जिस्ट करेगा, उस नंबर की रैंकिंग बताते हैं 10 की पावर के हिसाब से। तो इसीलिए पहले डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट आता है। मैंने बना दिया सर कि अगर मैंने कोई नंबर लिखना है, आपने कहीं बुक में भी देखा होगा, कई बार बुक में यही देखा होगा कि 2.0 सेंटीमीटर, तो यहां पर आपको मतलब पता है इसका क्या है? ये डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो क्यों लगाए? इसको सीधा 2 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते थे कि जी 2 सेंटीमीटर लिख सकते थे, पॉइंट जीरो क्यों लगाना उचित समझा? सर जब तक डेसिमल पॉइंट नहीं होगा ना, तब तक हम उस नंबर को एकदम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। भाई नंबर फिजिक्स में, मैथ में बहुत सारे नंबर हैं, करोड़ों संख्या, अनगिनत संख्या, अनंत नंबर है, तो वो कौन से रैंकिंग पे आता है वो नंबर बताने के लिए मैंने क्या करना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। अच्छा, पॉइंट लगाने का यहाँ पे मतलब और एक और है कि सर ये जो 2.0 सेंटीमीटर, जो ये 2 सेंटीमीटर नापा गया है ना, तो ये किसी ऐसे यंत्र से नापा गया है जो दशमलव बिंदु के एक डिजिट तक और नाप सकता था, लेकिन नापने के बाद में जीरो आया है। आप ऐसे समझो, मेरे पास में अभी फिलहाल यहाँ पे स्केल तो मिल नहीं रहा, लेकिन ये है मेरे पास में सेट स्क्वायर। अब इसमें कुछ डिजिट्स लिखी हुई है, यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखे ऐसे डिजिट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर इससे अगर मैं कोई नंबर मेजर करता हूं ना, तो इस सेंटीमीटर के अंदर भी इसने छोटे छोटे 10 डंडे बना के रखे हैं। तो कहने का मतलब है सर, सेंटीमीटर में कुछ भी वैल्यू दे तो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर से छोटे भी जो इसमें डंडे हैं ना, ये उनको भी बता सकता है कि कौन से वाले डंडे पे। मैंने बोल दिया सर तीसरे वाले डंडे पे तो 3.3 सेंटीमीटर हो गया। ये बात आई समझ में? तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना 101% लाजमी है। लेकिन मेरा यहाँ पर ये जो मेरे द्वारा बनाया गया नियम है, ये वहां पे फेल हो जाएगा जब 10 की पावर 3 या 10 की पावर -3 तक वैल्यू होगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं डेसिमल की बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ बच्चा, मैंने किसी भी नंबर को लिखा 2, 5, 7/100। अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं सर? 10, इसको मैंने लिखा कि सर 257/10 की पावर 2। ये 2 को मैं ऊपर लेकर गया तो मैंने लिखा सर 257 गुणा 10 की पावर -2। लेकिन यहां पर अभी आपने सर बोला था पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, और कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, पहले डिजिट के बाद अगर पॉइंट रखते हो ना, आपकी कैलकुलेशन उंगलियों पे हो जाएगी। सच्चाई है, करके देखना। अब लिखेंगे कि सर यहां पर मुझे डेसिमल पॉइंट लेकर आना है, तो बच्चे ईमानदारी से बताओ, यहां पर आपको कोई डेसिमल पॉइंट नजर आता है? नहीं आता। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सर लास्ट में पॉइंट लगा लो, जीरो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 257.0 गुणा 10 की पावर -2। अब यहां पर जो खेल चलेगा, असली खेल यहां पर चलेगा कि सर आप अपने नोटबुक में एक बड़ा सा डेसिमल पॉइंट बनाना, इधर एरो बनाना, इधर एरो बनाना, इधर लिखना कि प्लस, इधर लिखना माइनस, इधर लिखना n, इधर लिखना n, कि यदि कोई डेसिमल पॉइंट n डिजिट इधर खिसकता है तो आप उसमें 10 की पावर पॉजिटिव चलाएंगे। अगर कोई डेसिमल पॉइंट उधर खिसकता है तब आप उसमें नेगेटिव पावर चलाएंगे। बात इतनी समझ में आई? भाई मुझे ये डेसिमल पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेकर आना, तो मैं लिखूंगा 2.57 गुणा 10 की पावर -2, तो ये ऑलरेडी है जो मैंने लिखा है। अब मुझे प्लस माइनस में 10 की पावर में कुछ रखना है, 1, 2, ये डेसिमल पॉइंट 2 और 5 के बीच में आया तो 2 डिजिट ही तो चला है, इस साइड चला है, यानी कि इधर की तरफ चला है। इधर की तरफ चलने पर सर प्लस में आएगा, आप लिखेंगे प्लस का 2 चला है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2.57,
और 10 की पावर यहाँ पर बचा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप लिखेंगे सीधा, खत्म, आपके पास में आंसर। अच्छा, एक तो तरीका ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? सर 100 से डिवाइड करना था, जितने डिजिट हैं इस साइड से उतने डिजिट काउंट कर लो, 2.57। राइट साइड से काउंटिंग अपनी चालू करते हैं, राइट साइड से यहां से, तो 1 2 2 0 थी तो 1 2 हो गया, बस खत्म कलेस। लेकिन सर अगर ये 400 होता तब क्या करते हैं? तब ऐसा नहीं करते, तब क्या करते कि सर पहले मैं इसको लिखता 257/4 गुणा 100। आसान करने के लिए मैंने इतना करा। अब क्या करना है सर? 100 से तो मैंने इसको सोल्व कर लिया कि 2.57 आगे डिवाइड करना 4 से, 4 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, कर सकते हो। कितना बनेगा? 4 छिंग 24, पॉइंट आ गया पहले ही, और हमारे पास में 4 चौक 16 है, बस खत्म। आगे 2 5 आप लिख सकते हो, सोल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। इज क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात और समझो थोड़ा सा, ठीक है? और समझते हैं डीपली। यहाँ पे हालांकि 25 नहीं आ गया, ये 1 में देखना पड़ेगा कि क्या आ जाएगा, बाद में देख लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। बात आई समझ में यहाँ तक कि डेसिमल पॉइंट इधर खिसकेगा तो पॉजिटिव, उधर खिसकेगा तो नेगेटिव। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि ये जो हमने सीखे हैं, समझे हैं ना कॉन्सेप्ट, इनको यूज कैसे करना है। उससे पहले बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। देखिएगा, अब बात करते हैं सर मल्टीप्लाई की, जो मैंने आपको वादा करा था कि मुझे कैलकुलेशन आपको समझानी है उंगलियों पे बिना पेन के। कहो तो बिना पेन के देखना और वैसे भी देखना। पहले मैं बिना पेन के बताता हूं। यहां पर आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। आपके दिमाग में बस ये चीज आनी चाहिए कि जिन नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या वो नंबर्स आसपास के हैं? और अगर आसपास के नंबर हैं तो सर बहुत तगड़े हिंट है आपके पास में। कैसे? 15 और 16। सिर्फ जीरो को डिजिट में काउंट मत करना कभी भी, मेरी बात समझना। डेसिमल पॉइंट को भी बोल जाओ और ये जीरो भी काउंट नहीं करनी है आपको। कहां पे पॉइंट है कहां पे जीरो, इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी हमें। हमें सिर्फ डिजिट देखनी है, और बेटा जीरो को डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, जीरो को डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? अब मेरी बात समझो, यहां पर बचा 15, यहां पर बचा 16। 15 और 16 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है कि नहीं? तो बेटा 15 और 16 में ऐसा कर सकता हूं, 15 गुणा 16 को लिख सकता हूं 15 + 1, यानी कि 15 का स्क्वायर निकाल लो और 15 उसमें जोड़ लो। सिंपल। 15 का स्क्वायर 225, 225 में बेटा 15 जोड़ लो, कितना आया? 240 आ गया। आपके पास में डिजिट आ गई सर 240। अब डेसिमल पॉइंट छोड़ दिया था, उस पर फोकस कर लो। एक के बाद डेसिमल पॉइंट ये रहा। सर ये 2 जीरो हमने इग्नोर करी थी, तो बेटा मैं इस पे यहां पर लिख सकता हूं, यहां से काट करके 10 की पावर 2। भाई 15 गुणा 100 तो लिख सकता हूं ना, तो ये उठा करके मैंने यहां लिख दिया, ये जीरो सॉल्व करके लिख दी। मेरे पास में ओवरऑल वैल्यू आई -19 और तो कितना आया? -17। लेकिन अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है, अभी क्या और बाकी है मेरा? ये बाकी अभी क्या और रह गया है कि सर ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, पहले डिजिट के बाद रखना होता है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद रखना होता है। तो इस पॉइंट को मुझे यहां खिसका करके लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 2.4 इंटू 10 की पावर -17 है ऑलरेडी, इधर पॉइंट जाएगा। डेसिमल पॉइंट इधर खिसका, आपको प्लस करना बस। याद कैसे रखना है समझो, लो याद रखने की बात समझो। हम एक्स एक्सिस जो बनाते हैं बेटा, यहां पर पॉजिटिव एक्स चलता है, यहां पर नेगेटिव एक्स चलता है, यही तो चलता है ना? ये तो याद है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस इसका जस्ट अपोजिट मान लेना। एक्स एक्सिस का जस्ट अपोजिट होगा डेसिमल पॉइंट। जिस साइड एक्स पॉजिटिव है उस साइड डेसिमल पॉइंट नेगेटिव जाएगा, बात खत्म। जिस साइड नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव। आ जाओ, इधर गया है, इधर की तरफ गया है, सर पॉजिटिव चलेगा +1। एक डिजिट तो चला, एक हमने ऐड कर लिया, कितना बनेगा? तो 2.4 इंटू 10 की पावर -16 आपके पास में आंसर आ गया। ज्यादा टफ है? और भी ज्यादा टफ है? पक्की बात है? अब अंदाजे की बात करूं कैसे करना है, समझो। आप इस 1.6 को 15 ही मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 15 15 225, यानी कि वैल्यू आई 225, 225। अगर ये उससे ज्यादा है
तो आप यहाँ पर जो ये वाली डिजिट है आप इसको थोड़ा सा एक बढ़ा लेना, यानी 2.3 के अप्रोक्स आपके पास में वैल्यू आएगी। और अगर एमसीक्यू में ये इनका प्रोडक्ट अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए ना, तब आप सीधा देख लेना कि सर 2.3 के सबसे नजदीक वाली जो वैल्यू है ना, आप उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना, आंसर खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। वो कैलकुलेशन करनी है ना जो टाइम बचा सके। सर इसमें कैसे करेंगे? अब बताओ जी, लंका लगाएगी अब तगड़ी सी। मैं को बेटा कई तरीका है आके, सच में 10 की पावर में ना आपको तब सॉल्व करनी है 10 की पावर जब आपके सामने एमसीक्यू में ऑप्शंस दे रखे हो और उनमें 10 की पावर अलग अलग दे रखी है, एक जैसी वैल्यू की। जैसे मान कर चलो मैं रैंडमली लिख रहा हूं, है ना, गलत लिख रहा हूं पर मेरी बात समझना। मैंने लिखा इन दोनों का प्रोडक्ट आया कितना, 48 यानी कि 50 51 आया, ये 5.1 आया गुणा 10 की पावर जो भी है, मैंने उसको लिखा -14। इतना लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 13 आएगा पर मान लेते हैं 14 है, ठीक है। अब एक और आंसर ऐसी दे दिया जाए, तब आपको 10 की पावर सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि डिजिट सेम है लेकिन 10 की पावर अलग अलग है। अगर डिजिट अलग अलग हो सारी तो 10 की पावर भले ही अलग हो सेम हो, वो सॉल्व नहीं करनी है कभी भी। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनना। 10 की पावर जब तक सॉल्व मत करना जब तक तुम्हें मजबूरी ना लगे कि सर यहां भी निकालनी पड़ेगी, वरना डिजिट से बात बन जाएगी। अभी मैंने यहां पर लिखा 5.1 और 10 की पावर यहां पर आएगा एक्चुअल में कितना, 13। अब एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में क्या इतना ही आने वाला है। हालांकि 5.1 की जगह पर मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ओ भाई देखो सॉल्व करना कैसे है, ट्रिक बताता हूं उसके बाद मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। 8.85, 8.8 है बेटा, 5 से ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, ठीक है। तब आप इसको क्या बोलेंगे, 8 को मानेंगे पूरा का पूरा 9। आपने लिखा सर 9 है ये पूरा, तो 9 छिक्का 54। लेकिन सर क्या कंप्लीटली पूरा 9 था? नहीं सर, थोड़ा सा कम था। तो बेटा 54 की जगह पर ना यहां पर आप 2 कर लेना या 3 कर लेना। तो 2 डिजिट आ गए आपके पास में 5.2। पॉइंट क्यों आया? क्योंकि सिर्फ पहले डिजिट के बाद पॉइंट रखा जाता है। इन दोनों को सोल्व करा तो -14 तो ये आएगा ही, लेकिन चूंकि 2 डिजिट तो इन दोनों से ही बन रही है, 8 6 48। तो देखना जरा 50 51 या 52 जो भी कुछ है, 2 डिजिट तो इन्हीं से बन रही है ना, तो एक डिजिट तक लेकर आना, तो इधर की साइड चलेगा पॉइंट हमारा। तो मैंने इस साइड लिखा 1, यानी कि मेरे पास में आंसर आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 13, इसका आंसर है। मल्टीप्लाई होगी सर, पूरे की कैलकुलेशन ना करी मैंने, अब करके देखते हैं। लेकिन अब देखो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, 8.85 गुणा 6 मल्टीप्लाई करी सर, कितना होगा देखना, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 51 का हासिल लगा 5, 8 छिंग 48, 48 और 5 कितना होता है, 48 और 5 53। अप्रोक्स, फिजिक्स जो बात करती है ना बेटा वो अप्रोक्स में चलती है, ये बात आप भी जानते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये अप्रोक्स नहीं है? बताइए, क्या ये अप्रोक्स नहीं है? और दूसरी चीज, अगर मैं इस 5 को हटा दूं ना तो वही वैल्यू आएगी। 5 को हटा दो, आप देखो 6 पंजे 30, इसको हटा दो, 8 छिंग 48 का 8 हाथ से लगा 4, और 8 छिंग 48, 48 और 4 को लिखोगे 52 ही आएगा, 52 आपका है लिखा हुआ ऑलरेडी है। अब वैल्यू पॉइंट लगाया यहाँ पे, यानी कि 53.10 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। इस डेसिमल पॉइंट को इधर डिस्प्लेस करोगे, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। है कुछ सिमिलरिटी? ये क्या है? क्योंकि मैंने अंदाजे से कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन फास्ट बनाने का एक ही तरीका, सिर्फ अंदाजा। अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं मान सकता। और अगर कोई गलत कर दे तो समझ लेना उस बंदे को नॉलेज कम, ये भी है। ये भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जब आप एमसीक्यू में सॉल्व करने बैठेंगे ना एमसीक्यू को, तो सिर्फ पहली डिजिट सही आनी चाहिए, पहली डिजिट सही आनी चाहिए, बात खत्म, आपका आंसर सही। नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये वो कैलकुलेशन है बच्चे जो अक्सर हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते टाइम फेस करते हैं। एक और आपके पास में ये है, सर इनकी मल्टीप्लाई अब कैसे होगी, अब तो हमारी लंका लगेगी ठीक से, कैसे करेंगे, है कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 तरीके से बता सकता हूं इसको मैं। एक तो इसको
सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की, जो कि मुझे बतानी नहीं है, ये बात तो आपको आती है ना। एक तरीका क्या है सर, मुझे यहां पर 1.5 की जगह आप इसको 2 मान लो, इसको 5 मान लो, 5 दूनी 10, कितना आया 5 दूनी 10, यानी कि 10 से थोड़ी सी कम रहने वाली है वैल्यू। तो कितनी आएगी सर, थोड़ी सी कम का मतलब है 8 या 9 आएगा। पहला जो डिजिट होगा सर वो या तो 9 आएगा या 8 आएगा। बस अंदाजे की अगर मैं बात करूं तो 8 पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। पहली डिजिट 8 आएगी, पॉइंट लगा करके आगे जो भी कुछ लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर सॉल्व कर लेना। 6 और माइनस का 9, माइनस का 3, तो ये बचा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट यहां है 2 डिजिट यहां है, टोटल आएंगे 4 डिजिट या 3 डिजिट मान लो, 2 डिजिट के बाद तो जाना ही जाना है पॉइंट। तो सर यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, आप सीधा लिखेंगे, इतना ही आपके पास आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते। तीसरा जो तरीका है, जो मैं बताने वाला था कि 3 तरीके हैं, 2 तरीके मैं डिस्कस कर चुका हूं। तीसरा जो तरीका है वो सीधा है कि सर 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3/2, बस। और 3/2 या 1.5 का मतलब सीधा होता है कि वो चीज एक बार तो पूरी लेनी है और उसी में वो चीज एक बार आधी और जोड़ दो। तो 54 तो पूरा हो गया, अब 54 का आधा 27, 27 और जोड़ लो बेटा 54 में, तो 27 दिया 81, 8.1 आ गया आंसर। है कितना कठिन। अच्छा आप बोलोगे सर इसको आपने 5 माना, इसको आपने 2 माना, क्योंकि ये 1.5 है तो 2 के लगभग हो गया, और ये 5.4 है, इससे कम है, तो मैंने इसको 5 ही माना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 दूनी 10 होता है, तो अपने 10 क्यों ना लिया, 9 क्यों ना लिया, 8 क्यों लिया। 10 बेटा इसलिए ना लिया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली थी मैंने, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आ सकती थी। अब दूसरी चीज, ये मैंने कम ली, ये मैंने बराबर में ज्यादा बढ़ा ली, तो जब ज्यादा बढ़ा ली और उतनी कम करी तो वैल्यू हमेशा उस गैप से एक कदम तो पीछे आना ही आना है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी उससे कम है, इसके हाफ से कम है, तो एक स्टेप और पीछे आओ। नहीं समझे मेरी बात समझो, अगर ये 5.5 होता बच्चे, सारा खेल समझने का है बस, अगर ये 5.5 होता तो कहने का मतलब सर ये बिल्कुल एग्जैक्ट आधे पर है ना, और वो भी आधे पर है। तो जब मैं इन दोनों की यानी कि 5.5 की मल्टीप्लाई करूंगा यहां से और यहां पे, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स 9 आएगी, क्योंकि दोनों आधे पर है। या फिर मैं कह सकता हूं कि सर 8 पॉइंट, यहां पर 8 या 9 करके कुछ वैल्यू आएगी जो कंप्लीटली इसको 9 बना सकती है, लेकिन ये आधे से भी कम है, तो सर एक स्टेप और पीछे आ जाओ। यानी कि अभी मैं कह रहा हूं कि जी 8 में इतना ज्यादा है, तो एक स्टेप और पीछे आ जाओ कि सर बिल्कुल शुरुआती पॉइंट होगा इसका जो भी होगा, 1 से लेकर 3 तक की संख्या आने वाली है यहाँ पे, और जो कि आपके पास आ रही है कितनी, 8.1। बात खत्म। बात आई समझ में यहां तक। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा। अब एक बार इस वाले पे और मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूं आपको। सर ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है। 1.8 है ना, 2 मान लो, 9.1 है, भाई 9 मान लो, कितना आया जल्दी बताओ कितना आया। 9 दूनी 18, पक्की बात है। 18 यानी कि 18 से कुछ कम रहने वाली है, तो या तो 17 होगी, लेकिन ये और ज्यादा, ये फालतू है और ये कम है, तो सर 16.9 के समथिंग या फिर 17 पॉइंट, देखो 16.9 से लेकर के, देखो पॉइंट की बात मत करना, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट इधर उधर डिस्प्लेस हो सकता है, मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ बस, से लेकर के 17.3 के बीच में वैल्यू आने वाली है। देख लेते हैं, क्योंकि 18 में ये ज्यादा ले लिया हमने और ये फालतू इसको कम लिया था। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, याद रखना उसको, है ना। मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 8 7 5 9, 1 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 7 8 1 9 की मल्टीप्लाई करी, 9 5 45, हाथ से लगा 4, 9 7 63 और 4 67, 6 9 9 72 72 और 6 78, 7 और 9 एकम 9 और 7 16, 5 7 और 5 12, 12 और 8 16, 16 और 1 16 और 2 0 7 1 7, 6 को हटाओगे तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं।
एक दो तीन चार, 4 डिजिट बाद पॉइंट आना है, यानी कि ये आ गया। इसको अगर मैं हटाना चाहूँ 17.1, मैंने यहां भी लिखा ही था 17.1 समथिंग आएगी वैल्यू, याद है आपको? अभी मैंने लिखा था कि 17.1, फिर मैंने बाद में लिखा कि 16.9 से लेकर के 17.3 तक के बीच में वैल्यू आएगी। ये रही आपके पास वैल्यू। सिर्फ अप्रोक्सीमेशन चलेगा और कुछ भी नहीं चलना भाई, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन। 9 दूनी 18, तो 18 से हल्का सा कम रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है 2 को, और ये बिल्कुल नियरेस्ट है 9 के, तो बस मामूली से ही कम होगा। 18 से मामूली से कम का मतलब सर एक स्टेप नीचे आ जाओ बस 17, तो यानी कि 17 के नजदीक ही वैल्यू आने वाली है। 3 तक की वैल्यू मान सकते हो कि 17.1, 17.2, 17.3 बस, और यही काम आप यहाँ पर छोड़ देना 17 पॉइंट। और देखो अब बात करें कि सर 10 की पावर को भी कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसी अंदाजे में अगर मैं कैलकुलेशन करूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चे, देखो मैंने लिखा सर ये मैंने माना 9, इसको मैंने माना 2, 9 दूनी 18, 18 में ये 2 का अप्रोच कर रहा है, ये उससे बाहर कम करा है, तो सर 17.1 माना, गुणा 9 दूनी 18, तो 18 का मतलब 2 डिजिट तक तो आ ही रहा है ना, तो 10 की पावर यहाँ पर कितना हुआ, 12 माइनस का 31, 12 में से 31 गया, कितने बचे, जल्दी बताओ जल्दी। अरे 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 हुआ, 8 और उधर 11, 19 हो गए ना, माइनस का 19, एक पॉइंट इधर खिसकाना, तो 1.71 इंटू 10 की पावर माइनस का आप लिखेंगे 18, आपके पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका आंसर आपके सामने। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, सीधा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, पूरी फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन चलता है। बताओ खुद ही सोचो, जिस वैल्यू को हम 9.8 लिखते हैं ना जी की वैल्यू, उस 9.8 को हम 10 लिख देते हैं कहीं भी जहां मन करे, और एक्चुअल में वो 9.8 होती भी नहीं है। जिस वैल्यू को 22/7 लिखा जाता है, उस वैल्यू को 3.14 लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेशन ही तो चलता है, जबकि वो वैल्यू कभी खत्म ही ना होती है। जो इनफाइनाइट आप बोलते हो ना कि जी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की असल में वैल्यू 185 के लगभग मानी जाती है, ये पता है आपको? नहीं पता होगा। देखो यार, कैलकुलेटर निकालना, मैं बताता हूं, कैलकुलेटर निकालना, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना tan इनवर्स, सॉरी किसे, tan 89 डिग्री, 90 से मामूली सा कम है, मामूली सा कम है बस। इसकी वैल्यू जब आप देखोगे ना तो 185 या 187 के आसपास आएगी वैल्यू इसकी, और अगर मैं इसको tan 90 कर दूं, सिर्फ 1 डिग्री एंगल बढ़ा दिया, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो कहने का मतलब सर इनफाइनाइट की वैल्यू लगभग इसके नजदीक होगी, फिर अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं भाई। हम 200 को, चलो मान लो 200 है, तो 200 को मैं इनफाइनाइट मान रहा हूं, और इनफाइनाइट को हम कहते हैं भाई साहब जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि 200 पे अंत खत्म हो गया। हर चीज अप्रोक्सीमेशन चलती है, समझ में आ रही है बात जी? आगे देखो, एक और कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाने की मैंने कोशिश करी है। 4 पाई की मल्टीप्लाई करिए 4 पाई, देखो कैसे कर सकते हो। कैलकुलेशन को किसी भी तरीके से, कितने भी तरीके से कर सकते हैं, बस ये देखना ये है कि कम से कम टाइम किस में लगेगा। जब भी कभी मल्टीप्लाई करो ना, तो बच्चे कोशिश करना कि जिन नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करो वो नंबर ऐसे हो जिनसे जीरो जब सबसे ज्यादा बने, सबसे ज्यादा जीरो बने, उस नंबर को आप सबसे पहले लेकर चलना है। अब यहां पर देखो क्यूब लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर सबसे पहले क्यूब को सॉल्व करने लग जाएंगे, क्यों, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी फिर भी, तो एक काम करते हैं 6.4, 6.4, 6.4 3 बार मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े हैं जी। भैया टाइम वेस्ट कर रहे हो डेफिनेट। कैसे करना है देखो, 4 पाई है, 22/7 लिखा, सर 3.14 क्यों ना लिखा? बच्चे 3.14 मैंने इसलिए ना लिखा क्योंकि 3.14 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो जरा, 3.14, क्या कोई सा डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यानी कि मुझे 3 बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। इसमें 22/7 में क्या है आसान, सर सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, तो जोड़ जोड़ करके लिख लेते हैं, और 7 का डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऊपर कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको अप्रोक्सीमेशन में काट सकते हैं।
अब देखना 0.4, ठीक है, 10 की पावर को बाद में लिखेंगे, बाद में बात करेंगे। 6.4 की पावर क्यूब का सीधा मतलब बेटा स्क्वायर या क्यूब या कोई भी पावर अगर दे रखी है उसको पहले सॉल्व मत करो गलती से। आप कोशिश करो उसको मल्टीप्लाई कर करके उसको लिखते चलो। 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 थी 18, 18 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा कितना, 14। देखो अब कुछ नजर आता है आपको। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ नजर ही ना आ रहा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 7 निम 63 होता है और जो 22/7 होती है ना वैल्यू 7.1 होता है, जिसको हम 22/7 लिखते हैं। अप्रोक्सीमेशन में 7 लिखा जाता है। 7 से लगभग आप इसको पूरा काट सकते हो, 7 निम 63 होगा। अगर आप ये भी ना लगाना चाहते हो तो 9.01 या 09 करके कुछ वैल्यू आएगी, 9.09 या 9.08 करके वैल्यू आएगी। आप उसको क्यों बढ़ाते हो, 0.0 और उसके बाद कोई नंबर, तो 3 डिजिट क्यों बढ़ा रहे हो, सिंगल डिजिट में छोड़ो ना। 9 आ गया, बस खत्म करें इसे। 4 दूनी 8, 11 को इसको मैं लिख सकता हूँ 22 को 2 गुणा 11, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 तो ये रहा, 9 ये रहा, 64 64। पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे अभी हम, पॉइंट मैंने हटाया भी नहीं है कोई भी, पॉइंट को बाद में इकट्ठा लगाएंगे। 64 को लिखा जा सकता है 32 गुणा 2, 32 गुणा 2, 64 को लिखा जा सकता है 32 गुणा 9, 2। बस अब एक बात मुझे बताओ, क्या 32 का 32 में मल्टीप्लाई करना आपको आता नहीं है, आता है ना। 1024 होता है, याद होगा, 10 की पावर 2 की पावर 10 ऐसे होता है शायद। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 हो गया 1024। 1024 में सर मेरे पास में 3 डिजिट है, 1 2 4, क्योंकि जीरो को डिजिट नहीं मानते हम, जीरो की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती ना, इसीलिए 32 बचा, 2 बचा, 2 बचा और 9 बचा। अब इनमें से किसको लेकर चलना है, उनको लेकर के चलो जो इजीली सॉल्व हो जाए बस। कैसे, अभी हम बताते हैं। 32 दूनी 64, दूनी 128। अब 9 की मल्टीप्लाई की जगह पे मैं 10 की मल्टीप्लाई कर लूं, क्या फर्क पड़ रहा है सर, इतना फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ना पड़ने का, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चिंता ना करो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसके बाद में जीरो, बस आपका काम यही खत्म है। अब सर ये कहोगे सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो जी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी आसान है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी आसान है। सर इसकी इसमें करनी आसान है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये कहो सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तरीका हो गया, सर मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ना करना ये। तो मैं बताऊं एक आसान तरीका, 4 पाई की जगह पे 12.68 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, 14 चौका 56, 1 मिनट, 12.56, तो ये 13 लिखा जा सका, 0.4 और 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 गुणा 6.4, तरीके बता रहा हूं देखना। 6 6 6 6 6 6 कितना आया, 216 आएगा कि नहीं, 256, 6 36 और 6 18, 18 और 3 256 ही आया, 256 तो आप में यहाँ पे आया। 256 में भी आप उसको लिख सकते हैं 0.256, हालांकि 256 ही आएगा क्योंकि 6 तो उधर ही है ना, 256, 256 में, और इसको मैंने लिखा 13 चौका 52, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसको तो 50 लिख लो, इसको 250 लिख लो, 250 गुणा 5 कितना आया, 1250। सर आपके पास में वैल्यू इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद 1.3 समथिंग आएगी, क्योंकि 1250 बनेगा, 1250 में मैंने 13 लिख लिया, 10 1.3 इंटू 10 की पावर, टोटल जो भी है इसके अब लिखने वाले हैं आप 14 है। सर नहीं आई बात, देखते हैं, आपको दिखा देते हैं, कैलकुलेट करके दिखाएंगे विद प्रूफ कि वास्तव में इतनी ही आती है कि नहीं आ रही। मैंने लिखना है 4 पाई
गुणा 4 पाई की जगह 3.14 लिखता हूँ, वरना कैलकुलेटर पागल हो जाएगा भाई साहब, इतनी ज़्यादा मैं कर भी ना पाऊंगा। 6.4, 6.4, 6.4। देखो आपको शायद नजर आए, ध्यान से देखना, 1317, 1317.01145 इंटू 10 की पावर जो भी है। 10 की पावर के लिए मैंने पहले बोल दिया, 10 की पावर तो बाद में हिसाब लगाते रहेंगे, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता डिजिट क्या आ रही है। तो पहली 2 डिजिट देखो जरा, सेम है कि नहीं? सर कैसी भी आप करके देख लो, जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, आप अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे अपने लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, डिजिट तो आपको सेम ही मिल जाएंगी। पीछे की चीजें अप्रोक्सीमेशन में आप इग्नोर करिए, मैं इसको दोबारा रिपीट करके समझा सकता हूं कि कैसे करना है। ध्यान से देखना बच्चे, बस दोबारा रिपीट करो। देखो 4 पाई को लिखा गया 12.56, 0.4, 6.4, 6.4, 6.4, इसको भी 6 माना, इसको भी 6 माना, इसको भी 6 माना, 6 6 6, 256 हो गया। इस पूरे के लिए मैंने लिखा 256। यहां पर आ जाओ, ये हो गया 13 और 13, क्योंकि आधे से ज्यादा है तो 13 मान लिया। 13 और 4 की मल्टीप्लाई करिए, 13 चौका 52, इन दोनों की जगह पर मैंने लिखा 52। 52 को भी आप लिखिए 50 और इसको आप लिखिए 250, ठीक है, क्योंकि फालतू था कम कर लिया। अगर यहाँ पे हम कम लेकर के चल रहे थे ना, अगर ये यहाँ पे हम इसको ज्यादा होता तो मैं यहाँ पे कम ना करके ज्यादा बढ़ाता आगे, मैं इसको फिर 26 मानता, लेकिन ये ऑलरेडी ज्यादा था तो मैंने इसीलिए कम कर दिया, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा था। तो 50 और 250 की मल्टीप्लाई करनी है बस अब आपको। तो 25 पंजे 125, 1250, इतना आया। 2 डिजिट हटा दो क्योंकि मुझे पहली 2 डिजिट चाहिए बस। तो ये हटेगा तो ये इधर आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर का हिसाब आप लगा लेना, कैसे लगाओगे? सर 14 तो वो वैसे ही बैठ रहा है, 14 तो वो फाइनली बैठ ही रहा है, किसी भी तरीके से आप मान लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी का आप यहां से देख लो, 1 2 3 4, 4 डिजिट और चलनी थी, तो 4 और इसमें आप इधर की तरफ चल रहे हैं, प्लस करना पड़ेगा। जब आप प्लस करेंगे तब आप यहां लिखेंगे 14 4 18, यानी कि 18 आपके पास में आंसर आएगा। इस तरीके से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का खेल खेलना, और कुछ करना ही नहीं अपने को। इसी तरीके से आप इसमें करते हैं। इसका तो समझ लो हो चुका। कैसे होगा देखो, मैंने वो अभी बताया था कि हमें वो चीजें लेकर के चलनी है जो चीजें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकें। भैया 50 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लूं, 100 बन गया, 2 जीरो बन गई, यानी कि मैंने लिखा 100 पाई और 42, कितना है 42। अब पाई की वैल्यू 3.14 लूं या 22/7 लूं? तो बच्चे सुनो, अपनी सुविधा के अनुसार देखना है। 22/7 हम तब लेंगे जब ऐसा कोई नंबर हो जो 7 से कट सके। सर 7 से 42 कट सकता है, इसीलिए मैं 22/7 लूंगा। अगर 7 के अप्रोक्स भी ना है और कट भी ना सके, तब हम लेंगे 3.14, ठीक है। यानी कि पाई की वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा 42, कितना है 7 6 42। और अब देखो यहां पर मुझे करना है क्या? सर 100 की मल्टीप्लाई 22 और 6 में करनी है। बेटा 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 11, कितना 2 गुणा 11, और 6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कभी भी अगर ऐसा नंबर बन जाए जो कि 11 की मल्टीप्लाई के साथ हो, तो आप उस 11 की मल्टीप्लाई को सबसे बाद में करना, पहले बाकी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूनी 12, 12 गुणा 11, 11 की मल्टीप्लाई कभी भी करनी है तो आप सीधा लिखेंगे, पहले लिखो 2, 2 और 1 3 और 1, आपके पास में आंसर आ गया सर 132। 10 की पावर का हिसाब लगाते रहो। 100 ये हो गया, माइनस का 3 उधर है, माइनस का 1 बचा, बस। तो 132 गुना 10 की पावर -1, दैट्स ऑल। केस सॉल्व माय लॉर्ड है।
132 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। अगर हम इसका हवा बनाना चाहते, सच में बताऊं हवा बनाना चाहते तो कैसे करते कि जी पाई की वैल्यू रखेंगे फिर 3.14 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी हमने, क्योंकि इसमें करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसमें करी हमने, इसमें करने के बाद में फिर उसकी मल्टीप्लाई करी सॉरी इसमें, उसके बाद फिर इसमें करी। काय फजीता बनाते हो, इतना टिपिकल नहीं बनाना, अप्रोक्सीमेशन चलने दो। हमारे जो लास्ट में आने वाली चीजें हैं ना जो कैलकुलेट के वो चलेंगे, भाई साहब एक ऐसा गुरु मंत्र देकर जाऊंगा आपको, पूरी फिजिक्स में जिस सवाल पे तुम अटक जाओ ना, जहां तुम्हें लगे कि जी भाई साहब मैं अटक रहा हूं यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या करना है, एक ही रामबाण चलाना, लास्ट में ब्रह्मास्त्र, पार हो जाओगे। समझ रहे हो? किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा ही भी हो, कुछ भी हो, सबका इलाज ब्रह्मास्त्र। लेकिन बताऊंगा आगे आने वाले पार्ट्स में। अब डिवाइड की बात आती है कि सर हमने मल्टीप्लाई तो सीख ली, और मल्टीप्लाई चलो आसान भी है, लेकिन सारी की सारी समस्या बनती है डिवाइड की, कि डिवाइड को सोल्व कैसे करें। डिवाइड करने में बड़ा टाइम लगता है, हमें डिवाइड नहीं हो पाता। भैया सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का, फिर से बात वही कहूंगा। यहां पर देखो आपके पास में वैल्यू लिखी है कि 0.15 अपॉन 8.01। फिर से वही एक बात कहूंगा बच्चे, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, सिर्फ डिजिट पे फोकस करो कि डिजिट कितनी आ रही है। हालांकि पॉइंट से पॉइंट कटा दिया, -12 ऊपर गया 12 हो गया, 15 में 8.01 था, 8 मान लो, 8 का डिवाइड करना नहीं दे सकते क्या सर? 16 होता तो पूरा चला जाता है ना। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, तो मैं डीप बता रहा हूं पूरी। यदि ये 16 होता तो 2 बार पूरा चला जाता, लेकिन ये 16 से कम है, 16 से कम है, तो वैल्यू 2 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी सर? कम आएगी। आपने लिखना है 1.9 समथिंग वैल्यू आएगी सर इसकी पावर जो है। लेकिन ये पावर मैंने गलत लिखी है, भी पता है तुम्हें? यहाँ 15 था, यहाँ 800 है, 2 जीरो को ऊपर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, है ना? हाँ, इसीलिए माइनस का 2 करना पड़ेगा ना। आप लिखेंगे 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। 2 जीरो क्यों लेके गया मैं ऊपर? बेटा मैंने इसको भी जीरो माना, इसको भी जीरो माना, तभी तो 8 बना है कि नहीं? 800 और 100 को मैं ले गया ऊपर, इसीलिए करा है वो। आंसर आपका ये है, करके देख लो। 8 एकम 8, ठीक है, बचा कितना सर? 7। अब 7 में कितनी बार? 8 निम 63, ठीक है, 8 निम 63, फिर बचा 7, फिर 8 निम 63, फिर बचा 7, जाता रहेगा। 8 निम 63 होते हैं, मेरी क्या 8 निम 72 हो गए, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आ गया, 8 9 समथिंग आएगा। जब आप इस 9 को छोड़ोगे तो 1.9 बनेगा। लो हो गया, 1.9 है, कहीं भी करके देख लो। यदि तुमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी लिखा ना 1.89, तब भी आपको फाइनली जो है 1.9 ही लिखना पड़ेगा, 9 को छोड़ना पड़ेगा। 9 को छोड़ोगे तो सर राउंडिंग ऑफ करोगे तो बेटा 9 5 से बड़ा है, तो इसीलिए एक ज्यादा फालतू करोगे, आगे हो जाएगा। आगे की बात करते हैं सर, इसके लिए क्या करेंगे? 10 की पावर 6 में 220 से डिवाइड करना है। आओ, 10 की पावर 6 में 220 से डिवाइड करना। बच्चे आप अपने सुविधा के अनुसार कितनी डिजिट हैं जितने डिजिट नीचे है ना, उनसे एक डिजिट फालतू ऊपर ऐड रखनी है आपको, समझे कि नहीं? मेरे पास में 3 डिजिट नीचे हैं, तो मैंने क्या करा, 2 जीरो में सॉरी 3 जीरो मैंने ले ली, जितने डिजिट उतने जीरो, एक अपने पास में एक फालतू आएगा ही। और यहाँ पर बचा मेरे पास 10 की पावर 3 अपॉन 220। जीरो से जीरो काट दी, 22 का डिवाइड 100 में करना, पूरा जा सकता है कि नहीं? अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे फिर से। क्या करोगे कि सर यदि 22 की जगह पर 20 होता, 22 की जगह 20 होता, 22 की जगह 20 होता तो मैं लिख देता कि सर 100/20 और बराबर आ गया 5।
इतना आता, 5 आता अगर 22 की जगह 20 होता तो। अब लेकिन नीचे वाला 22 जो है वो 20 से ज्यादा है, 22 जो है 20 से ज्यादा है, तो वैल्यू कम आएगी, क्योंकि नीचे अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू कम आती है। तो 5 से वैल्यू कम आएगी। कितनी कम आएगी? तो सर मैं इस 5 की जगह पर लिख सकता हूं कि सर ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4.8 या 4.9 के अप्रोक्स आएगी। अब करके देख लो कैलकुलेट, देखो अभी दिखाते हैं कितना है। 100/22, 4.54 बोल रहा है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अप्रोक्सीमेशन में बात है ना। अब यहाँ पे एक चीज और, चलो तुम्हारी इस बात को भी मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो गया, उसका भी मैं आपको इलाज बताता हूँ। 4 तो आता ही आता, 5 से तो कम आ ही रहा था। अब आप ये देखो जो 22 जो है ना वो 2 फालतू है, तो 20 का कितना हिस्सा है वो, तो 20 का जो 2 है वो 10वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा, इतना ही तो है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है सर जो फालतू आने वाला है ना वो दुगने के हिसाब से आएगा कम, 10वां हिस्सा, 10 डिजिट का 10वां हिस्सा एक का दुगना फालतू करना पड़ेगा। इस तरीके से कहने का मतलब, देखो मैं ज्यादा डिफिकल्ट आपको बताने की जगह मैं एक यही बताऊंगा कि 4, 2 से और करा, हमारे पास में 5, इतना बस कर लेना, बात खत्म। हालांकि 4.8 भी आप कर दोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, ठीक है, क्योंकि पहली डिजिट सही होनी चाहिए आपकी। और चूंकि हम अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने लिखा 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 बटे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। सर 4 पाई में 3.14 अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने लिए कैलकुलेशन टफ बना रहा हूं, मुझे 22/7 लिखना चाहिए। सर अब तो 7 से कोई कट भी ना रहा, आप क्यों लिख रहे हैं? समझो, अगर मैं 22/7 लिखूंगा ना तो जो बटे में 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर एक ऐसी डिजिट बन जाएगी जिसमें मैं डिवाइड दे सकता हूं, क्योंकि एक में डिवाइड देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए। तो मैं इसको लिखूंगा 700/22 डिवाइड 10 की पावर -4 माइनस का 7, ऊपर गया 3, यानी कि सर 700/88 को सॉल्व करना, मुझे और कुछ भी नहीं करना। अगर ये पूरा 90 होता तो कितनी बार जाता? अगर ये पूरा 90 होता तो मैं इसको लिखता सर 700/90, यानी कि 0 से 0, और 70/90 में 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर से बचा 9 सत्ते 63, 7.7 आती। लेकिन 90 नहीं है, 90 से कम है तो वैल्यू ज्यादा आएगी, नीचे वाली वैल्यू कम है तो वैल्यू ज्यादा आएगी ऊपर। कितनी आएगी? सर मैं यहां पर इसकी जगह पर 7.7 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 8 लिख सकता हूं, या 7.9 नहीं, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.2 एक समथिंग आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा 8.2 या 8.3 के अप्रॉक्स लिख सकता हूं, बस। समझे हैं? इतना है। ये 2 की जगह पे यहाँ पे 5 तक जा सकती है वैल्यू, 8.1 से लेकर के 8.5 के बीच में आएगी वैल्यू, कैलकुलेट करके देख लेना। यानी कि मैं लिख देता हूं 8.1 से 8.5 तक की वैल्यू आने वाली है, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 700/88, ये वैल्यू आ रही है आपकी 8.0, 8.0। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में वैल्यू आ गई है। कितना फर्क पड़ा है अप्रोक्सीमेशन में, 8.1 मानो या 8.0 मानो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास में वैल्यू आ चुकी। एक और नेक्स्ट करके देखते हैं। अब इसको करना सॉल्व, पॉइंट को इग्नोर करना पड़ेगा, और ये जो पावर है ना, इस पावर को ऊपर पहले लेके जाना पड़ेगा ताकि अपने अकॉर्डिंग जहां हमें जरूरत पड़े डिजिट बढ़ाने की तो इससे बढ़ा सके। मैंने इसको लिखा 3.0 है ना, तो ऊपर लिखा 10⁻³ अपॉन 0.11, एक जीरो और बढ़ा लो ताकि इस पॉइंट से पॉइंट को काट सकूं। क्यों भैया, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, काट दिया। मैंने लिखा 300/11,
ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 11 से अगर ये चलो मान लो 10 होता तो कितनी बार जाता? 10 होता कितनी बार जाता? सर 30 ही आता पूरा, लेकिन 10 से थोड़ा सा फालतू है, ज्यादा है थोड़ा सा, तो 30 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। कितना आएगा सर? 30 से थोड़ा सा कम का मतलब सर 28 या 29 के आसपास, यानी कि 2.8 या 2.9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। अब चूंकि ऑलरेडी जीरो है तो हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, 300 है ना वो, तो बस पॉइंट नहीं लगाएंगे। 28 गुणा 10 की पावर 3 के समथिंग, या 28 या 29 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो। 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया। 11 सतह 77 बचा 3, 30 हो गया। 11 दूनी 22 यानी कि 27.2, 2.28 यानी कि 28 के अप्रोक्सीमेशन में है कि नहीं? लगभग है। पहली डिजिट सही आनी चाहिए, 2 पहली डिजिट है, ये इसके अप्रोक्स है। अब ये आप उम्मीद करो कि जी हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, पॉसिबल नहीं है सर। अप्रोक्सीमेशन में कुछ छोड़ रहे हो तो कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक लास्ट और कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा 63.0 35 और ये मल्टीप्लाई कर लो। बहुत आसान मैं इसको कह सकता हूं अप्रोक्सीमेशन में। 35 दूनी 70 होगा, उससे घटेगा नहीं। 100 ये जो लिखा ना 125 या 1.25, मैं इसको 5/4 लिख सकता हूं। कितना? 5/4 मैं इसको लिख सकता हूं। मैंने लिखा 63/35, 0.000 कट गए, 5/4 हो गया ये। सर 5/4 कैसे? पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा, बन गया 5/4। 4 से डिवाइड करोगे तब भी इतना ही आने वाला है। अब अगर ये 63 में 64 होता तो कितनी बार जाता? 16 चौका 64, तो 16 से अभी कम है तो सर 15.8 मान लो। हालांकि 15.8 नहीं आएगा, ये तुम्हारा आएगा 4 है, तो 4 को 10 खानों में डिवाइड करना है, कितना जाएगा? 2 5, एक बार के में 2 5 जाएगा, तो यानी कि 15.75। 5 सत्ते 35/7, 7 से 15.7 को काटा, 7 दूनी 14, 2 एक बार और फालतू जाएगा, यानी कि आपके पास में वैल्यू आ जाएगी बहुत आसान तरीके से, 7 दूनी 14 इस तरीके से आएगी। 2.2 गुणा, जो भी आप इसका हिसाब देखना चाहो कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आने वाला है। दोबारा बताता हूं कैसे करना था। एक तरीका नहीं है जो एक ही झटके में एक ही वीडियो में सीख लोगे, बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट है। 63 है, 35 है, 1.25 को मैंने लिखा 5/4। मैं जो डिवाइड में जो कॉन्सेप्ट यूज करता हूं ना, मैं यूज करता हूं कि कितने डिविजन्स बना सकता हूं एक लिमिटेड वैल्यू में। मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ज्यादा मुझे पता है, लेकिन बस आप समझना। 4 से अगर मैं इसको काटता हूं, यदि ये 64 होता तो ये पूरा कितनी बार जाता? 16 बार जाता, लेकिन 64 है नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो 4 है ना, ये अपने 4 डिवीजन बनाएगा हर एक नंबर के लिए। अगर इसको पूरी तरीके से काटेगा तो उस पूरी तरीके से काटने के लिए 4 डिवीजन बना दिए इसने, 1 2 3 4। अब यहां पर कोई भी अगर नंबर बढ़ता है ना तो वो 4 डिजिट में बढ़ाएगा इसको। अब 0 से लेकर के 9 तक टोटल कितनी डिजिट है? 10। तो 10 डिजिट को 4 खानों में डिवाइड कर दो, तो 10 डिजिट को 4 खानों में डिवाइड करने का मतलब है 0.25 0.25 0.25 0.25, यानी कि हर एक नंबर, यहाँ जो नंबर घटेगा या बढ़ेगा, हर एक नंबर पर कितनी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? 0.25 0.25 0.25। 63 64 से कम है, एक डिजिट कम है तो एक 2.5 जो घट जाएगा। आप इसका डिवाइड दोगे ना 63 में 4 का, तो यही आएगा कितना? 16 में से 2.5 घटा दो तो 15.75 आपके पास में वैल्यू बनेगी। जिस नंबर से डिवाइड करते हो ना, वो 1 से लेकर 10 तक के नंबर के इतने डिवीजन बना देता है। 4 डिवीजन बना दो 10 तक के, तो हर एक के खाने में 2.5 बचेगा। 2.5 घटा दो या बढ़ा दो, क्योंकि एक अगर यहाँ पे 62 होता ना, 62 होता, मैं 62 के लिए बात करूं, 62/4 को सॉल्व करना है,
64 होता तो 16 आता, 16 पहले मैंने लिखा, माइनस करा, क्योंकि माइनस है ना, कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो 4 पे पहले कोशिश करो कि जो 4 है ना वो 1 से लेकर 10 तक के कितने डिवीजन बना रहा है, 2.5 2.5 2.5 2.5 0.25 0.25, 2 डिजिट कम करी हैं तो इसका मतलब है 2 बार 0.2.5 कम करना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0.50, सर 16 में से 0.50 कम कर दो, आपके पास में वैल्यू आएगी 15.50। डिवाइड करके देख लो कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 22 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 4 पंजे 20, खत्म कलेस, आपके पास में वैल्यू वही आएगी। बात आ रही है समझ में, ये कि नहीं आई? सिर्फ बड़ा आसान तरीके कि उसके डिविजन्स बना के देख लो। मेरा जो पैटर्न, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके डिवीजन बनाने का होता है। उसके बाद में 5 से 7 बार इसको काट ही दिया है, 7 से इस वैल्यू को 15.75 को डिवाइड कर दो, 2.2 समथिंग वैल्यू आएगी, यही आपके कैलकुलेशन में आएगा। इसके लिए मैं सॉल्व करके देखता हूं क्या वैल्यू बनेगी। पहले नीचे ही नीचे सोल्व कर लो, क्योंकि ऊपर से कोई भी वैल्यू कट नहीं सकती, नहीं कटेगी। मैंने इससे इसको नहीं काट सकता, 8.5 16 2, कैसे करेंगे, 16 दूनी 32, मैंने लिखा 8.5 और गुणा 32 यानी कि 3.2, ऊपर है 3.0, पॉइंट हटा लो, ऊपर 30 नीचे 32, 15/16, 15/16, 15 से काटा 5 दिया 15, 15 से काटा कितनी बार जाएगा, 17 बार। 17 और 16 की गुणा करनी है, आसान तरीका क्या है सर, 16 का स्क्वायर निकाल लो, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होता है, कितना होता है 256। मैं 16 का स्क्वायर में 6 के क्यूब में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, हमेशा मुझे पता नहीं चलती मैं क्या वैल्यू क्या लिख रहा हूँ। तो 16 का स्क्वायर निकाल देना, उसमें 16 एक बार जोड़ लेना क्योंकि एक फालतू है, और उससे कर लेना 3 को डिवाइड, आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे के सारे पैटर्न्स को कर सकते हैं। और वीडियो को मैं ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ऑफ करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना, एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। तब तक मिलते हैं आपसे, जय हिंद जय भारत।